जवाने केहू गांव में एक बड़ा बदमाश चोर रहे, इतना बिहड़ चोर रहे। हर गांव में हर रंग के मनुष्य होते। चोरवा चोरी करते करते आधा से अधिक उम्र पार कर गया। एक दिन चोरवा के गांव में इसी तरह से प्रवचन की व्यवस्था चलत रहे। मुखिया जी थोड़ा सा शांति बनाई। रंजीत भैया, एक दिन चोरवा के गांव में इसी तरह से प्रवचन की व्यवस्था की गई थी। रात भर चोरवा उस प्रवचन में विद्वानों की प्रवचन को सुनता है। उनकी अंतःकरण की ज्ञान की पोटली खुल जाती है। लोग बता रहे थे कि बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गुने गावा। यानी ये मनुष्य की शरीर जो है अनमोल है, ये बार बार मिलती नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य का तन मिला है। इस तन के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। जो मनुष्य का तन पाकर भटक गया वो बेटा लटक गया, फिर 84 में झूला झूलने पड़ेगा। एक क्यों न लिखे कि बड़ा भाग हाथी तन पावा, बड़ा भाग गधा तन पावा। क्यों नहीं लिखे? आज चोरवा के ज्ञान खुल गए कि अरे बाप, मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी बड़ी पाप कमाया। विद्वानों ने बताया कि जो मनुष्य का तन पाकर गुरु के शरण में ज्ञान को अपने अनुसरण कर लिया, उसका जीवन धन्य धान हो जाता है। चोरवा कहे कि रे, हम तो चोरी करत करत इतना उम्र पार कर गई, आज तक हम केहू के गुरु हम जरूर गुरु बनाए। अपने दिल में विचार करके बगलिए में गांव में एक झोपड़ी में महात्मा जी के कुटिया रहल। 4 बजे जा करके झोपड़ी में आवाज देता है, बाबा, ओ बाबा। बाबा बोले कौन? चोरवा बतौलस कि हम चोर। बाबा बतौलन कि देखा यहाँ कुछ मिली उली नहीं, महात्मा के कुटिया बा। लेकिन चोरवा अपने दिल में उन महात्मा को गुरु मान लिया था, विचार कर लिया था। आज दोनों हाथ जोड़कर बाहर से आवाज देता है। क्या देता है मास्टर? यही बतौलन, बाबा आप हमें गलत नहीं समझे, मैं आपका गुरु मानकर आया हूँ। चोर जरूर हूँ बाबा, कि हम हैं चोर गुरु जी। और सुन ले बाबे जनवा जनवा हमके बेटा, जनवा हमके बेटा ना, कि हमरे दिल में यार नवा जनवा हमके। भैया बतिया सुन के चोरवा जी महात्मा के गेट खुल गए, झोपड़ी से बाहर आ गए। उस चोर को झोपड़ी के अंदर में ले गए और बताए कि बेटा सच सच बताओ, कौन हो तुम? बताया कि बाबा हम चोर हैं, चोरी करे के आदत लगल है, हम आपके गुरु मान के आपके पास आए बानी बाबा। अरे चोरी कराबा चोरी, चोरी कराबा चोरी, करे के आदतिया।
हमके देगा, अरे गदवा हमके देगा ना, लैली लाउन चरनवा। गुरुजी समझ गए कि हमें गुरु मान लिया है। एक कहत था कि चोरी करे की आदत है, हम चोरी करम। गुरुजी बताए, गौर करेंगे साथियों, गुरुजी बताए कि बेटा बस 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 खूब चोरी करो, लेकिन 4 ठे मैं ज्ञान देता हूँ। वो कौन कौन ज्ञान दिए बताना, तेरी बात। गुरु जी बताए कि जीवन भर चोरी करिहा बचवा। देखिए गुरु जी बता रहे कि जीवन भरी चोरी करिहा बचवा, लेकिन 4 बात चला तू माना मोरी। अरे हो मोरी, अरे हो मोरी। मैं आपका ज्ञान देता हूँ। कौन कौन ज्ञान दिए मास्टर जी? आज कहने लगे चेला से गुरु, अब चेला मानो बात हम। पहली ज्ञान, अरे चोरी करके झूठ न बोल, कहता हूँ मैं बाल में अरे नमक खाली ये हो जिसका, नमक खाली ये हो जिसका, उसका चोरी हुआ बेकार। गुरुजी 4 ठे ज्ञान दिए, मुखिया जी 4 ठे ज्ञान दे दिए। पहला ज्ञान दिए कि बेटा जिस दिन चोरी करना उस दिन झूठ मत बोलना। दूसरा ज्ञान दिए कि बेटा जिसके घर में भोजन कर लिए हो, नमक चट लिए हो, उसको घर में चोरी मत करना। तीसरी ज्ञान दिए अगर नजर के सामने नर हो चाहे नारी हो, कोई नंगे अवस्था में नजर पड़ जाए, हो सके तो अपने कपड़ा उतार कर बदन के ढक देना, ढक दिया। एक तीसरी ज्ञान दिए। चौथा ज्ञान दिए बेटा हो सके तो आप यह देखिए हमारे इस क्षेत्र से उभरते हुए हर कलाकारों का मान सम्मान देते हुए आदरणीय सम्मानित हमारे रंजीत बाबू मुखिया प्रत्याशी हैं। हमें याद आ रही है कि मैंने आपको संगीत बनाया था, शायद इलेक्शन वाली गीत मैं बनाया था। हमें याद आ रही है मालिक जिस तरह से आप जनता जनार्दन के चरणों शरणों में सेवा दे रहे हैं, मालिक से मैं दुआ करूंगा कि आपका तमन्ना मालिक पूरा करें। आपका कोट कोट नमन, साथ साथ आप सभी जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन है। चौथा ज्ञान दिए कि बेटा अगर दिन हो, दोपहर हो, सवेर हो, रात हो, कहीं प्रवचन की व्यवस्था चल रही है तो 1 घंटे 2 घंटे जरूर प्रवचन को सुनना बेटा। 4 प्रकार ज्ञान दे करके चोरवा के बोले कि तुम जा सकते हो, जाओ चोरी कर सकता है। हाँ चोरी कर सकते हो, लेकिन ज्ञान को अपने दिल में बैठा कर रहना। ए भैया चोरवा घर चले 8-9 रात बजत रहे, एक दिलवा में चोरवा के चोरी करे की मन एकदम अकुलात हुआ। घर से निकल करके चल दिलन, कुछ दूरी पहुँचले 11-12 बजल है।
देखा था कि बड़ा सुंदर महल, चारों तरफ से पुलिस की कड़ी पहरा लगी हुई है। एकदम चोर दिल में बैठा लेता है कि डाका डालेंगे तो यही महल के अंदर में। देखिए चोरी का कितना बड़ा ज्ञान बुद्धि होता है। आखिर उसमें कहना है मास्टर, वाह वाह वाह। ए भैया चोरवा विचार करत हुआ कि हई राजा के महलिया में, हई राजा के महलिया में चोरी करब जाए हो हम राजा के महल, चोरी करब जाए हो हम राजा के महलिया में, चोरी करब जाए हो हम राजा के महलिया में, चोरी करब जाए हो हम राजा के महलिया। घुसले किला के अंदर घुस गए, घुसले किला के अंदर रात के समैया, हाँ धीरे धीरे बांधे लगले गहना रूपैया, धीरे धीरे बांधे लगले गहना रूपैया, धीरे धीरे बांधे लगले गहना रूपैया। धीरे से निकल के गई, धीरे से निकल के गई, घर अपने आए हो हम राजा के महलिया में, चोरी करब जाए हो हम राजा के महलिया में, चोरी करब जाए हो हम राजा के महलिया में, चोरी करब जाए हो हम राजा के महलिया। पंचो, चोर रात भर चोरी करता है। धीरे धीरे जब राजा के भोजनालय के पास पहुंचलस तो एकदम नई नई भोजन जबन वहाँ कुछ बचल रहे, आइटम बनल रहे, एकदम भोजन भी करता है। भोजन करके भोरहरिया में माल खजाना लेकर घर आ जाता है पंचो। लेकिन जब 4 बजती है ठीक गुरु जी की ज्ञान वाली बातें याद आती है पंचो। एकदम ज्ञान की बातें गुरु की याद आते ही कि बेटा जिसके घर में भोजन करना उसके घर में चोरी मत करना। अरे मैं तो चोरी किया और भोजन भी किया। उसमें एक लाइन गीत लगल बहादुर, ओ हो मुखिया जी कौनो सुषमा जी ऐसा बड़ा सुघर लड़की रही,